यहां पर सबसे पहले बात आती है चालक की। चालक होता क्या है? जिस कंडक्टर में से, जिस पदार्थ में से करंट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो सकता है ना, वह चालक है। जिस तार में से, जिस पदार्थ में से करंट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो हो सकता है, वो चालक है। चालक की तीन अवस्थाएं होती है। चालक की तीन अवस्थाएं होती है। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। इन तीनों अवस्थाओं में हमें चालक प्राप्त होता है। आप अगर एल्यूमिनियम और कॉपर और चांदी और सोना देखते हैं तो वो ठोस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव्य के अंदर भी कुछ चालक होते हैं। अब जैसे कि द्रव्य के अंदर कौन सा चालक मैं आपको बताऊं, पानी, जल मान लीजिए आप, जल चालक है, ठीक है, तो ये जल हो गया। इसी प्रकार गैस, आर्गन, हीलियम गैस वगैरह, ये सभी चालक गैसों के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन इन गैसों के अंदर ऐसा हो क्या रहा है, इन पदार्थों के अंदर ऐसा हो क्या रहा है कि ये चालक बन रहे? लकड़ी तो चालक नहीं है, लकड़ी तो चालक नहीं है। हमें तो ये बताओ सर, ये चालक क्यों है? तो उसके लिए मैं बता दूं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स लकड़ी में भी होते हैं। कौन बोलता है इलेक्ट्रॉन्स लकड़ी में नहीं होते? इलेक्ट्रॉन अणुओं से बनता है, छोटे छोटे अणुओं से बनता है, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर परमाणु भी है। और अगर परमाणु है तो हम ये भी कह सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, कह सकते हैं ना। लेकिन बात क्या है, मेन बात है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड को हमें समझना है। किसको? ऊर्जा बैंड को। अब ये ऊर्जा बैंड क्या है, ठीक है। ऊर्जा बैंड देखिए, चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों में एक ऊर्जा बैंड होता है। इसमें क्या होता है, एक संयोजी बैंड होता है और एक होता है चालन बैंड। एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है भाई चालन बैंड। यहां पर ये जो ऊपर वाला बैंड है ये चालन बैंड है, ठीक है, ये क्या है, चालन बैंड। और जो नीचे वाला बैंड है ये है संयोजी बैंड। कौन सा बैंड है? ये है संयोजी बैंड। देखिए क्या होता है कि जो सर्वप्रथम जो अवस्था रहती है ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे आप लकड़ी मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पर? संयोजी बैंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है भाई? एक चीज बताओ आप मेरे को, आपको बोला जाए कि 20 फीट है और 20 फीट के ऊपर से या 20 मीटर के ऊपर से आपको जंप मारना है और 20 मीटर की आपको जंप मारना है, आप मार सकते हो? नहीं मार सकते। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन के पास में ये वाला जो एरिया होता है ना, ये निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ चालक है और कौन सा पदार्थ अचालक है। अगर मैं चालकों की बात करूं तो ये जो हिस्सा है ये रहता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। ये जो गैप है ये रहता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप चालकों में। चालकों में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है भाई? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चालकों में। और अगर मैं सीधी सिंपल सी भाषा में बताऊं तो संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए होते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि ये हमारा है संयोजी बैंड और ऊपर वाला है चालन बैंड। अब इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में आने में वक्त लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है। तो ये दूरी निर्भर करती है कि कौन सा पदार्थ चालक बनने वाला है, कौन सा पदार्थ अचालक बनने वाला है। तो चालकों के अंदर ये जो दूरी होती है कितनी होती है भाई? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। समझ में आ गया? ये होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब क्या होगा, आप इसको एक वायर मान सकते हैं, ठीक है, ये वायर है, यहां से मैं मान सकते हैं, यहां से मैं करंट फ्लो करवाता हूं। करंट जैसे ही जाएगी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण यह वाला हिस्सा गर्म होगा, यह वाला हिस्सा गर्म होगा। और गर्म होते ही क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां पहुंचेंगे। किसके कारण? दूरी के कारण। दूरी कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है आराम से, भाई नीचे से ऊपर आराम से जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आराम से पहुंच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा का फ्लो हुआ तो यह होता है चालक पदार्थों में। बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा है। अब आप अगर इसकी परिभाषा देना चाहो तो इसकी परिभाषा है, वह पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो सकती है वह पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। इतना सा आपको याद रखना है चालकों के बारे में। अब चालक पदार्थ ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे ये चालक पदार्थ आपके क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत सारे चालक पदार्थ है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ चालक पदार्थ आपको बताता हूं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर। लोहा भी चालक है लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। लोहा वही बात है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण बताए आपको चालक पदार्थों के।
बात समझ में आ गई? तो ये हो गया भाई चालक पदार्थ कंप्लीट। इसके बाद में बात आती है अचालक की। अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और चालक पदार्थों में ज्यादा कुछ नहीं होता है, यहां पर ये गैप बढ़ जाता है बस। ये गैप बढ़ा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे ही गैप बढ़ा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा। अभी मेरे को बोला जाए कि सर 10 फीट है, 10 फीट आपको पार करना है उछल करके, नहीं कर पाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अचालक के अंदर, किसमें? अचालक में। अब अचालक के लिए सुनिए, अचालक के अंदर ये जो दूरी होती है वो होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। जीरो की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये होता है अचालक में। किसके कारण बना? इस दूरी के कारण। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड के अंदर जो हमारा संयोजी बैंड है और चालन बैंड है, इसकी दूरी ज्यादा होने के कारण, इसमें गैप ज्यादा होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने के कारण हमारा यह पदार्थ अचालक रह जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल दूं, लकड़ी। लकड़ी क्या है? अचालक है। अब आपने देखा होगा लकड़ी को जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे ना, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी आपको दिख जाएगा इसमें बहुत गैप है। होता है गैप, बहुत ज्यादा गैप होता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना, ऐसे बिल्कुल ऐसे मतलब गड्ढे गड्ढे दिखेंगे आपको। तो इसमें तो दूर से ही गड्ढे दिख रहे हैं, और यहां पर तो तार के अंदर की बात हो रही है। यहां तो तार के अंदर ही सोचो, वहां पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप लकड़ी के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा ही नहीं पाता। यह होता है अचालक पदार्थों के अंदर। अब तीसरी बात है अर्धचालक पदार्थ। यहां पर सॉरी इसकी एक चीज और याद रखना, यहां पर इसकी जो स्ट्रेंथ रखी जाती है, जैसे कि ये आप वेल्केनाइज इंडियन रबड़ है, ठीक है, पीवीसी है, ये जो अब्रक है, ये सभी जो पदार्थ है ना, ये अचालक पदार्थ होते हैं। ये भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे जो अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थों में जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी करंट या वोल्टेज को सहन करने की क्षमता। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी वोल्टेज या करंट को सहन करने की एक क्षमता होती है, उसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसे हम किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में मापते हैं। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसे किस में मापा जाता है? किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर। ठीक है। अचालक पदार्थों को मापा जाता है किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर। एक वोल्टेज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद जो हमारा चालक है वो सहन नहीं कर पाता है, अचालक सहन नहीं कर पाता है, तो इसे हम मापते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में। और डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है, इसे हम किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में मापते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अभी अगर मैं आपको वेल्केनाइज इंडियन रबर की बताऊं, तो वेल्केनाइज इंडियन रबर का जब आप खरीदने जाओगे, तब आपको दुकानदार ये बोलेगा जाती ही कि साहब ये VIR है और इसकी क्वालिटी ऐसी है और इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वो आपको ऐसे ही करके बोलेगा, तो आप वहीं पर समझ जाओगे अच्छी क्वालिटी का अचालक है, ठीक है, काम चल जाएगा भाई हमारा। ठीक है। तो इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब बात आती है अर्धचालक। सबसे पहले तो अर्धचालक के बारे में एक चीज याद रखना कि अर्धचालक में जो परमाणु होता है, इसकी परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो यही चीज याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है कि अर्धचालक ऐसा पदार्थ है जो चालक और अचालक दोनों का वर्क कर सकता है। चालक और अचालक दोनों का वर्क कर सकता है। कौन सा पदार्थ? अर्धचालक पदार्थ। नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक मतलब आधा चालक। भाई आधा चालक है तो आधा तो अर्धचालक ही होगा, आधा चालक है तो आधा अर्धचालक ही होगा। तो यहाँ पर ये जो अर्धचालक पदार्थ है ना, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये चालक कैसे बनता है इसकी सुनिए। सबसे पहले तो इसमें जो गैप होता है ना, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गर्म हो गए, इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन गर्म करने के बाद लेकिन गर्म करने से पहले तो ये पदार्थ अचालक था ना, गर्म करने से पहले तो ये अचालक था ना, गर्म करते ये चालक बना है। इसे ही हम कहते हैं अर्धचालक। यहां से गर्म किया, इलेक्ट्रॉन यहां से उछल करके यहां पहुंच गया मतलब गर्म करने से पहले अचालक और गर्म करने के बाद चालक। ये होता है अर्धचालक पदार्थ। ठीक है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बने कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो अर्धचालक है। लेकिन ये चालक कैसे बना, अब इसको समझिए। यहाँ पर मान लीजिए एक हमारे पास एक परमाणु है और परमाणु की इस अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे तो ये पदार्थ हमारा चालक बन जाएगा। अर्धचालक के बारे में यही बोला है मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं जैसे ही इसको गर्म करता हूँ तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उछल करके यहाँ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 बच गए, ये चालक बन गया, बन गया चालक। इस तरह से ये चालक बनता है। मतलब जब तक इसकी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक तो ये अचालक ही रहेगा, ठीक है, अर्धचालक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या कम होते हैं तो यहां पर यह पदार्थ चालक बन जाएगा। समझ में आ गया? ये होते अर्धचालक पदार्थ। अब यहां पर तीनों के बारे में, तीनों के कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चालक के बारे में मैंने बता दिया, अचालक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अर्धचालक के उदाहरण होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये जर्मेनियम और जो सिलिकॉन होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इन्हीं के बने हुए होते हैं। जितने भी, ये 2 ही नहीं होते, और भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। डायोड होता है, डायोड इसका बना होता है। ये छोटे छोटे आपने डीसी के परिपथ देखे ना, जिसके अंदर छोटे छोटे रेजिस्टेंस वगैरह ये चीजें वगैरह लगी होती है, ये सब इन्हीं के बने होते हैं, अर्धचालकों के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो ये थे चालक, अचालक और अर्धचालक। इसके बाद इसकी एक क्लास होने वाली है और जिसके बाद ये लेसन अपना कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा? हाँ, इनको तो क्लास अच्छी लगनी है। आपको क्लास अच्छी लगी? हाँ ठीक, क्लास अच्छी लगी तो इसको पढ़ के आना है, याद करके आना है। आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी आपकी समस्या है वो जरूर बताना है। धन्यवाद साथियों।